मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। जब मानवता मर जाए तो चर्चा जरूरी हो जाती है। अगर मानवता ही नहीं बचेगी तो मानव जीवन ही बेकार है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। आज मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में बहन बेटियों के वायरल वीडियो को देखकर आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि मानवता खत्म हो चुकी है, कि कहीं रिलीफ कैंप में रह रही उन महिलाओं की आत्मा भी हमें धिक्कार रही है कि आखिर हम कितने हैवान हो गए हैं। ये बात न मैतेई की है न कुकी जनजाति की। दरअसल ये बात है इंसानियत की, जो कि पूरे तरीके से मर चुकी है। 3 मई से आज 28 जुलाई की शाम तक तकरीबन 85 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के तमाम लोग अंदर से घायल हैं। बंदूक की आग भी अब तक ठंडी नहीं हुई है। 2000 हथियार जब्त होने के बावजूद मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। दोनों समुदाय के खून के प्यासे भेड़ियों ने कत्लेआम, लूट और हिंसा का नया कीर्तिमान कायम कर दिया है। लेकिन जो 4 मई को हुआ वो आपके और हमारे मन मस्तिष्क पर छप चुका है। हम उस वीडियो को भी दिखाना नहीं चाहते हैं। निर्वस्त्र युवतियों के साथ हुए करतूत को कैसे दिखाएं जो उनके जिस्म को नोच खाने पर आमादा है। भाई और पिता ने बचाने की कोशिश तो की तो उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया गया, फिर निर्ममता से गैंग किया गया। उनकी चीख पुकार जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हमारे चीफ जस्टिस भी कांप उठे। उन्होंने तुरंत सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को बुलाया और कहा कि ये जो हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से कहो कि तत्काल कदम उठाए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। जिस घटना पर देश के चीफ जस्टिस को प्रसंज्ञान लेना पड़ जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दृश्य कितना विभत्स रहा होगा। मणिपुर पर 77 दिनों की चुप्पी के बाद पीएम मोदी का कलेजा फट पड़ा। पीएम मोदी को यह अच्छे से पता था कि संसद में सरकार की छिछालेदार होनी है और पीएम मोदी के सामने बड़ा धर्म संकट यह था कि मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीएम ने कहा कि मेरा हृदय अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये पूरे देश की बेइज्जती है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को सख्त करें और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हादसा वाकई में बहुत बड़ा है। उधर मणिपुर में सीएम एन वीरेन सिंह भी मणिपुर में छिछालेदार होने के बाद सामने आ गए और दोषियों को फांसी देने की बात कहने लगे। मगर शर्म तो आती है देश के हुक्मरानों पर, चाहे वो मणिपुर के हों या दिल्ली के। और खास बात यह है कि मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह तो जाने ही जाते हैं ड्रामेबाजी के लिए। चलिए आपको याद दिलाते हैं 30 जून की वो तारीख। सीएम वीरेन सिंह ने तमाम घटनाओं को लेकर अपना इस्तीफा लिखा और अपने आवास से 200 मीटर दूर राजभवन में देने के लिए अपने 10-20 हुक्मरानों के साथ निकले ही थे कि रास्ते में उनको महिलाओं ने घेर लिया और उनके इस्तीफे के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मणिपुर के बेटियों की आबरू के टुकड़े टुकड़े होने के बाद सीएम वीरेन सिंह ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी विरोधी दल के नेता हों। अब बड़ा सवाल यह है कि फांसी की सजा दिलवाएगा कौन? आपने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। अमित शाह और आर्मी चीफ कई दिनों तक मणिपुर में रहने के बाद इंफाल लौट आए, लेकिन हिंसा की आग फिर भी नहीं ठंडी हुई। हालांकि हिंसा की आग अभी तक भड़की हुई है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसका जवाब इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस से लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह तो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य ने ही बता दिया था जब मणिपुर की राजधानी इंफाल में उनके घर को हिंसा की आग में फूंक दिया गया। उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फैल हो चुकी है। तो पीएम मोदी पर सवाल तो खड़े होंगे ही। आखिर पीएम मोदी ने वीरेन सिंह पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या इसलिए कि इससे बीजेपी की छवि खराब होगी? क्या इसलिए कि केंद्र सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में दिखाना चाहती है? आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी इतना बैकफुट पर है? वीडियो वायरल होने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसके जवाब एन वीरेन सिंह हो या पीएम मोदी, किसी को तो देना ही होगा। लेकिन तमाम बातों के बीच मणिपुर हिंसा की असली वजह भी आपको बताते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस हिंसा के पीछे नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। दरअसल मणिपुर में हजारों करोड़ों का अफीम का कारोबार है। मणिपुर सरकार का दावा है कि मणिपुर में भड़की हिंसा के पीछे
कुकी समुदाय के उग्रवादियों का हाथ है, लेकिन यह हिंसा पूरे तरीके से सुनियोजित थी। इस हिंसा को मैते और कुकी के बीच संघर्ष का रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। देखने में तो सबको यही लग रहा है कि कुकी और मैते समुदाय के बीच हिंसा हुई है, मगर यह अधूरा सच है। हिंसा के दौरान मैते और कुकी समुदाय ने एक दूसरे की जान बचाने की भरसक कोशिश की और अभी दोनों समुदाय एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। अगर कुकी और मैते समुदाय में इतना भाईचारा ही है तो मणिपुर में हिंसा आखिर भड़की क्यों, कारण क्या रहे? तो इसके पीछे नशे के सौदागरों और संघर्ष विराम कर भारत सरकार से बातचीत करने वाले कुकी समुदाय के उग्रवादियों का बड़ा हाथ सामने आ रहा है। अफीम की खेती में मुनाफा ज्यादा है, इसलिए स्थानीय लोग भी तमाम चीजें छोड़कर अफीम की खेती करते हैं। लेकिन मणिपुर पुलिस के अभियान ने नशीले पदार्थों के कारोबार को चौपट कर दिया है। इससे अवैध खेती करने वाले प्रभावशाली लोगों का धंधा या तो चौपट हो चुका है या पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। दरअसल मणिपुर से सटी भारत और म्यांमार की सीमा भी पूरी तरीके से खुली हुई है। इन इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात तो है, लेकिन मौजूदगी ना के बराबर है। सीमा के दोनों ओर दोनों समुदाय के लोग आ और जा सकते हैं और म्यांमार के राजनीतिक हालात इतने अस्थिर हैं, जिसके चलते म्यांमार के कुकी मणिपुर की सीमा में बसते जा रहे हैं और उनके बीच उग्रवादी भी आम आदमी की तरह चोरी छुपे रह रहे हैं। भले कुकी उग्रवादी लगातार भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए मणिपुर में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं और यहां से अफीम को निकालकर म्यांमार भेज रहे हैं, जहां से अफीम लाओस होते हुए कई देशों तक पहुंच रही है। और यही वजह है कि कुकी समुदाय के उग्रवादी नाराज हैं। और दूसरी बड़ी समस्या है म्यांमार से होने वाली घुसपैठ। इसके खिलाफ भी मणिपुर में बीजेपी की सरकार लगातार सर्वे करवा रही है ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके। राज्य सरकार ने घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए कैबिनेट की एक उप समिति का भी गठन किया है। इससे यह पता चलता है कि मणिपुर के लिए घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। इन तमाम चीजों से कुकी समुदाय के उग्रवादी खुश नहीं है, जो हथियार डाल चुके हैं, लेकिन अभी साजिशें लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ कुकी समुदाय के नेता अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भी घुसपैठियों को बसाने में पुरजोर वकालत और मदद कर रहे हैं। और यही कारण है कि म्यांमार सीमा से सटे इलाके में कुकी समुदाय की कई नई बस्तियां लगातार बनने लगी हैं। इन दिनों में जारी हिंसा में जो भी घायल या प्रभावित हो रहे हैं, उनको राहत शिविर में भेजने के नाम पर कई नई झोपड़ियां बसा दी गई हैं ताकि इनके नाम पर बसावट तैयार किया जा सके। राज्य सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कुकी समुदाय के असामाजिक तत्वों में नाराजगी तो पहले से ही थी और इसमें कुकी समुदाय के विधायक भी आग में घी डालने का लगातार काम कर रहे हैं। अब इन विधायकों पर मैतेई समुदाय के छात्र संगठनों ने भी कार्रवाई की मांग की है। इनका साफ कहना है कि ये बीजेपी के विधायक दोनों समुदाय में दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन विधायकों पर ना तो राज्य सरकार ना ही बीजेपी आलाकमान अभी तक कोई भी कार्रवाई कर पाया है। बहरहाल केंद्र सरकार को म्यांमार से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने और अफीम के कारोबार को बंद करवाने के लिए ठोस इंतजाम करना होगा, एक रणनीति पर काम करना होगा। इस दिशा में सीमा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों की सघन चौकसी सीमावर्ती इलाकों में बढ़ानी होगी। संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कुकी समुदाय के उग्रवादियों को उनके लिए बनाए गए शिविरों में रहने को मजबूर करना होगा। उनके हथियारों को पाबंद करना होगा। अगर अफीम की खेती में दोनों समुदायों के लोग शामिल हैं तो सभी पर समान रूप से कार्रवाई को अंजाम देना होगा। तब जाकर के उम्मीद की जा सकती है, वो विश्वास पैदा किया जा सकता है कि सरकार किसी एक पक्ष विशेष को लेकर के कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन तमाम रिपोर्ट के बीच में जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है वो मानवीयता का है, वो इंसानियत का है। क्या वाकई में हम इस अंधी दौड़ में, हम इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि नारी के सम्मान करने वाले देश में उनको निर्वस्त्र करके खुलेआम घुमाया जाता है, उनके वीडियोस बनाए जाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है और फिर उसे पूरे विश्व में वायरल कर दिया जाता है। ये बात सिर्फ एक राज्य, एक समुदाय, एक महिला की नहीं है, ये हिंदुस्तान की इज्जत की बात है जिसे सभी को समझना होगा। राजनीति के टॉप फ्लोर में अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी राजनीतिक विषय को लेकर जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए भी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।